हेलो बच्चों, वेलकम टू लाइव पाठशाला। मैं सौरभ सिंह लाइव पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। बेटा, आज हम लोग बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन सीखने जा रहे हैं और इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड। हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा पहले भी पढ़ रखे हैं, लेकिन जब हमने पहले इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे तो वहाँ हमने कैलकुलस मेथड से नहीं बल्कि ग्राफिकल मेथड से क्लास 9th में सीखा था। और इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने निकाले थे वो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है बेटा। कोई ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसके साथ क्या क्या होता है, किस तरीके से उसका मोशन होता है, एसिलरेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। उसके पहले बेटा मैं आपको बताता हूँ कि इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन से हैं। फर्स्ट नंबर इक्वेशन है बेटा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड नंबर इक्वेशन बेटा हमारे पास बनता है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड नंबर इक्वेशन जो बच्चों बनता है ये बनता है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस में 2as। और ध्यान रखिएगा इन तीनों इक्वेशंस का आज हम जो डेरिवेशन करने जा रहे हैं वो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड करने जा रहे हैं। तो कैलकुलस मेथड में हम लोग बेसिकली इस्तेमाल करते हैं बच्चों इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का। तो आज हम लोग जो भी डेरिवेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन करेंगे। जो ये हमारा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है ये बेसिकली हमारा वेलोसिटी टाइम रिलेशन है बेटा। ये हमारा कौन सा रिलेशन है? वेलोसिटी टाइम रिलेशन है। तो पहला नंबर इक्वेशन हमें बताता है वेलोसिटी टाइम रिलेशन के बारे में बच्चों। सेकेंड नंबर इक्वेशन हमें बताता है, देखिए s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमें बताता है बेटा डिस्टेंस टाइम रिलेशन। सेकेंड नंबर इक्वेशन हमें बताता है डिस्टेंस टाइम रिलेशन। और थर्ड नंबर इक्वेशन बच्चों हमें बताता है, देखिए v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये जो थर्ड नंबर इक्वेशन है ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन है बेटा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। तो ये 3 इक्वेशन है और इन तीनों इक्वेशन को बारी बारी से हम लोग बेटा डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन कैलकुलस मेथड में। और ये बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा। कैलकुलस मेथड से इन फॉर्मूले का डेरिवेशन सिर्फ डेरिवेशन ही नहीं होता है बच्चों, ये डेरिवेशन हमें आगे के क्वेश्चन करने के लिए भी हेल्प करते हैं। इनका जो डेरिवेशन का मेथड है हर जो लाइन में लिखने वाला हूं वो अपने आप में एक फॉर्मूले की तरह हम यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस में। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना इक्वेशन ऑफ मोशन विद द कैलकुलस मेथड। तो इन इक्वेशंस को डिराइव करने से पहले हम एक एजम्पशन बनाएंगे कि बेटा हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। हमारे पास क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कर रहा है। और ऐसा करने के लिए वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है भाई? s डिस्टेंस कवर कर रहा है। और जब वो पॉइंट ए से अपने मोशन को स्टार्ट कर रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी बच्चों u है और फाइनल वेलोसिटी क्या है? v है। और पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने के लिए बेटा उसको टाइम कितना लग रहा है बच्चों? t टाइम लग रहा है। पॉइंट ए से बी तक जाने में, पॉइंट ए से पॉइंट बी मूव करने में टाइम कितना लग रहा है बेटा? उसको t लग रहा है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपना मोशन स्टार्ट करता है बेटा तो हमेशा टाइम t इक्वल्स टू 0 से लेंगे। हमेशा टाइम कहां से लेंगे बच्चों? t इक्वल्स टू 0 से। और जहां पे अपनी जर्नी को खत्म करता है तो जर्नी को कवर करने में जितना टाइम लगा है वो हमारा फाइनल टाइम हो जाता है। तो t टाइम लिया है भाई, तो t इक्वल्स टू हमारा फाइनल टाइम कितना हो गया? t। और इसी तरीके से पॉइंट ए से जब उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की है तो उसका डिस्प्लेसमेंट बेटा कितना था? 0 था। और t टाइम के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? s हो गया। ये एजम्पशन हमें लेने हैं किसके लिए? अपने इक्वेशन ऑफ मोशंस को प्रूव करने के लिए। तो जो हमारा पहला नंबर इक्वेशन है दैट इज v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये हमारा बेटा क्या है? वेलोसिटी टाइम रिलेशन है। तो पहला नंबर इक्वेशन दैट इज वेलोसिटी टाइम रिलेशन हम प्रूव करने जा रहे हैं। वेलोसिटी टाइम रिलेशन तो जरा ध्यान दीजिए भाई, वेलोसिटी टाइम रिलेशन प्रूफ करेंगे। तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन
हमें क्या बताता है बच्चों, वेलोसिटी और टाइम का जो रिलेशन होता है ये हमें बताता है एसिलरेशन के बारे में। रेट ऑफ चेंज ऑफ जो वेलोसिटी होती है वो हमें क्या बताती है भाई, एसिलरेशन। तो एसिलरेशन ए इज इक्वल टू बच्चों हो गया dv अपॉन में dt, और अगर यहां से मैं dv लिखूंगा तो लिखूंगा मेरे बेटे a dt। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब आप dv इज इक्वल टू a dt लिख रहे हैं तो ये हमारी वेलोसिटी है, a एसिलरेशन है, dt हमारा क्या है, टाइम है। और वेलोसिटी दैट मीन्स जब हमने अपना मोशन स्टार्ट किया था तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी u थी और फाइनल वेलोसिटी हमारी v थी बेटा। और जब हमने अपना मोशन स्टार्ट किया तो टाइम हमने t इक्वल टू 0 से लेके कहाँ तक गए हैं भाई, t तक गए हैं। dv का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा बेटा तो हमारे पास बनेगा v, अपर लिमिट है v, लोअर लिमिट है u, और a हमारा कांस्टेंट नंबर है। इस तरीके से dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा आपका t 0 से लेकर t तक। और ये लिमिट जब मैं प्लेस करूंगा इक्वेशन में तो देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट मीन्स ये बन जाएगा हमारे पास v माइनस u इज इक्वल्स टू a t। लोअर लिमिट प्लेस करने पे t की जगह में 0 हो जाएगा बेटा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां से देखिए v इज इक्वल्स टू हमारे पास पहला फॉर्मूला आ गया u प्लस ए टी। ये बच्चों हमारा होता है फर्स्ट इक्वेशन, जिसे हम लोग कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। उसके बाद सेकंड नंबर इक्वेशन आता है बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस टाइम रिलेशन। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सेकंड नंबर इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस टाइम रिलेशन। डिस्टेंस टाइम रिलेशन। तो डिस्टेंस टाइम रिलेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए भाई, डिस्टेंस का जो टाइम से रिलेशन होता है, सुनते जाइएगा बात को, जो डिस्टेंस का टाइम से रिलेशन होता है वो हमें देता है वेलोसिटी। v इज इक्वल्स टू बेटा लिखते हैं dx अपॉन में dt। और ये चीजें मैं कैसे लिख पा रहा हूं, आप जब प्रीवियस वीडियो देखेंगे या प्रीवियस वीडियो देखते आ रहे होंगे तो मैंने आपसे एसिलरेशन, इंस्टेंटेनियस एसिलरेशन, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और पोजीशन के बारे में डिस्कस कर रखा है। उस वीडियो को अगर आप देखकर यहाँ पहुंचेंगे, लास्ट वाला जो वीडियो है, तो आराम से ये बातें आपको समझ में आएंगी। डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन बेटा हमको क्या देता है, डिस्टेंस टाइम का रिलेशन देता है हमको वेलोसिटी। तो v इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं बेटा dx अपॉन में dt, और यहां से dx इज इक्वल टू लिख सकते हैं बेटा v dt। dx इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, v dt। अच्छा ध्यान दीजिएगा, देखिए v इज इक्वल टू अपने पास फॉर्मूला क्या आया है भाई, u प्लस ए टी। v इज इक्वल टू अपने पास फॉर्मूला क्या आया है, u प्लस ए टी। तो फ्रॉम इक्वेशन वन ये v इज इक्वल टू u प्लस ए टी यहाँ वैल्यू पुट करो बेटा, तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस ए टी और हो जाएगा ये dt। और अगर मुझे टोटल डिस्टेंस निकालनी है तो दोनों साइड में हमें क्या करना होगा भाई, इंटीग्रेशन करना होगा। डिस्टेंस t टाइम पे कितनी थी बेटा, 0, और जब हमारी जर्नी कंप्लीट हुई तो t इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, t हो गया। उसके बाद जब हमने सॉरी बेटा, डिस्टेंस t टाइम पे हमारी 0 थी और t टाइम के बाद कितनी हो गई, s हो गई। इसी तरीके से जब हम टाइम लेंगे तो हमने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की तो टाइम हमारा 0 था और t टाइम के बाद हमारा टाइम कितना हो गया बेटा, t। जब dx को इंटीग्रेट करोगे तो बनेगा x फ्रॉम 0 टू s, और रेस्पेक्टिवली u प्लस ए टी को जब डिफरेंशिएट करोगे तो u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा u dt। u dt डिफरेंशिएशन हो जाएगा ut, और ए टी डी टी का डिफरेंशिएशन बनेगा बेटा ए टी स्क्वायर अपॉन में 2, और अपर और लोअर लिमिट है हमारी 0 टू t। उसके बाद बच्चों, उसके बाद चलिए उसके बाद देखिए, जब यहां पे लिमिट रखेंगे बेटा तो आपका देखिए x की जगह में एक बार अपर लिमिट s माइनस में x की जगह में 0, उसके बाद एक बार अपर लिमिट t की जगह में t रखोगे बेटा तो बनेगा ut प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, और माइनस में लोअर लिमिट जब t की जगह 0 रखोगे तो पूरी टर्मोलॉजी 0 हो जाएगी। तो हमारा जो इक्वेशन बनता है सेकंड नंबर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारा बच्चों बन जाता है सेकंड नंबर इक्वेशन।
ये हमारा क्या बन जाता है बच्चों, सेकंड नंबर इक्वेशन, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। और जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई है बेटा वो आई है यू वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इसी तरीके से अपनी थर्ड नंबर इक्वेशन पे जाएंगे बेटा, थर्ड नंबर इक्वेशन पे जाएंगे। थर्ड नंबर इक्वेशन हमारी क्या बताती है भाई, थर्ड नंबर इक्वेशन हमारी बताती है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। थर्ड नंबर बच्चों हमारी कौन सी इक्वेशन है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन है। और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन देखिए कैसे निकालेंगे बच्चों, थर्ड नंबर इक्वेशन, थर्ड नंबर जो इक्वेशन है हमारा कौन सा है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन है। यहां पे थोड़ा सा हमें चेंज करना होगा, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन में एक थोड़ा सा हमें चेंज करना होगा बेटा। जैसे अगर हमें वेलोसिटी और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन चाहिए तो हम डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते वहां पे, उसके लिए हमें थोड़ा सा अपने इक्वेशन में चेंज करना होगा। देखिए अभी वेलोसिटी टाइम रिलेशन जब हमने लिखा था तो ए इज इक्वल्स टू बेटा लिखा था डीवी अपॉन में डी टी। ए इज इक्वल्स टू हमने क्या लिखा था बच्चों, डीवी अपॉन में डी टी। मैं क्या करूंगा इस इक्वेशन में dx से मल्टीप्लाई करूंगा एक बार और एक बार dx से डिवीजन करूंगा, क्योंकि जो भी ऑपरेशनल मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है बेटा इक्वेशन में जो डिनोमिनेटर में करेंगे वही न्यूमरेटर में करेंगे। dx ऊपर मल्टीप्लाई किए, नीचे dx से डिवाइड कर दिए बेटा। तो देखो एक बार डिवाइड किए तो बना आपके पास dv अपॉन में dx और ये बन गया dx अपॉन में dt। तो देखो dv अपॉन में dx क्या है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन है। और dx अपॉन में dt बच्चों, dx अपॉन में dt जो होता है यही तो आपकी वेलोसिटी होती है। तो a इज इक्वल्स टू बेटा बन गया आपके पास v dv अपॉन में dx। अब क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v dv हो जाएगा आपका a dx के इक्वल, v dv आपका हो जाएगा a dx के इक्वल। और यहां पर देखिए लिमिट जब पुट करेंगे तो वेलोसिटी हमारी इनिशियल u थी और फाइनल क्या थी बेटा v, और डिस्टेंस जो हमारी इनिशियल थी वो 0 थी और t टाइम के बाद कितनी हो गई s। तो दोनों साइड में जब इंटीग्रेशन करोगे v dv, इनिशियल वेलोसिटी u फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट पहला हमारा 0 था, बाद में कितना हो गया बेटा s हो गया। तो s इज और बचा हमारे पास a dx। वेलोसिटी का जब इंटीग्रेशन करोगे v dv का तो बेटा आपके पास बनेगा v स्क्वायर अपॉन में 2 और अपर लिमिट जाएगी v और लोअर लिमिट जाएगी u। इसी तरीके से a dx का जब डिफरेंस इंटीग्रेशन करोगे बेटा तो आपके पास बनेगा ax और अपर लिमिट है s और लोअर लिमिट है 0। तो अब हम लिमिट जब प्लेस करेंगे तो v की जगह में एक बार v रखोगे बेटा, v स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस लोअर लिमिट u स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू यहां पे अपर लिमिट एक x की जगह में s माइनस एक बार x की जगह में 0 रखोगे तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास सिंपल s बचेगा। यहां देखिए डिनोमिनेटर में दोनों जगह बेटा 2 कॉमन है तो ये आपके लिए हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये 2 कॉमन होके इधर मल्टीप्लाई में आएगा 2as। तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो गया बेटा u स्क्वायर प्लस में 2as। ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या बन गई बच्चों, 3 बन गई, जिसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। ये बेटा तीनों इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व करते हैं, कहां कहां इनका यूज होता है, कैसे यूज होता है, ये अभी मैं आपको आगे न्यूमेरिकल पार्ट में समझाऊंगा। उसके पहले हम लोगों को एक पॉइंट और देखना है बच्चों, वो पॉइंट कौन सा है उस पर भी जरा फोकस करिए कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो हमेशा हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, एज अ होल जर्नी लेते हैं बच्चों। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट एज अ होल जर्नी लेते हैं। लेकिन अगर टाइम को हम डिवाइड कर दें या हमसे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पूछेगा कि ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर की है, तो उसके लिए हम लोग इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड। उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं बेटा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड।
आपसे बोल देगा 6th सेकंड में, 9th सेकंड में, 11th सेकंड में ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर की है, ये आपको बताना है बेटा। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो जो आपकी डिस्टेंस का फॉर्मूला, देखिए अभी आपको सिखाया हमने कि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्टेंस का फॉर्मूला भी आपको हमने एक सिखाया है ना, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये जो हम डिराइव करने जा रहे हैं फॉर्मूला, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड, वो हम लोग इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट n सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करता है बेटा। तो Sn हो जाएगा हमारा un प्लस में हाफ an स्क्वायर। t की जगह में क्या आ जाएगा बच्चों, t की जगह में आ जाएगा n। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद सेकंड नंबर इक्वेशन हम लोग निकालेंगे कि n-1 सेकंड में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो हो जाएगा n-1। तो ये हो गया बेटा u ब्रैकेट में t की जगह n-1 प्लस हाफ a n-1 का होल स्क्वायर। और जो ये Sn और Sn-1 दैट इज n सेकंड में और n-1 सेकंड में जो ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर की है, इन दोनों का बेटा जो डिफरेंस होगा वही nth सेकंड में कवर की गई डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो बेटा अगर मैं dn लिखूंगा, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, तो dn हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा, Sn माइनस Sn-1। और इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन की वैल्यूज को, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को dn वाली इक्वेशन में प्लेस कर देंगे। तो देखिए आपके पास क्या बनेगा, Sn है हमारे पास un प्लस में हाफ an स्क्वायर, उसके बाद माइनस साइन लगा के Sn-1 की वैल्यू रखेंगे तो un-1 प्लस हाफ an-1 का बेटा होल स्क्वायर। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, देखिए आइए। तो un प्लस में हाफ an स्क्वायर माइनस, ओपन करेंगे ब्रैकेट बेटा, तो ये भी हो गया un माइनस में u प्लस हाफ a, और ये हमारे पास देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 2n। माइनस साइन के साथ ब्रैकेट ओपन करूंगा बेटा, तो बनेगा un प्लस में हाफ an स्क्वायर माइनस में un प्लस में u, माइनस का मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटा अंदर, माइनस हाफ an स्क्वायर माइनस 1 और प्लस में बेटा आपके पास हो गया 2n। देखिए कौन कौन सी टर्मोलॉजी कैंसिल हो रही है, माइनस un से प्लस un कैंसिल हो रहा है, और आपके पास क्या बन रहा है, माइनस हाफ an स्क्वायर से प्लस हाफ an स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। एक सेकंड, हाफ an स्क्वायर हो गया बेटा, हाफ an स्क्वायर प्लस में एक सेकंड बेटा, यहां पे थोड़ा सा एरर हुई है, इसको कैलकुलेशन में थोड़ी सी एरर है, उसको सही करते हैं बेटा। अगेन आते हैं, ये हो गया un प्लस में हाफ an स्क्वायर, अभी माइनस साइन लगा रहने दीजिए, पहले पूरे में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो गया un माइनस में u प्लस में हाफ an स्क्वायर और प्लस हाफ a माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा आपके पास an। यस अब सही है, हाफ an स्क्वायर प्लस में हाफ a माइनस में an, माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा बेटा अंदर, तो ये हो गया un प्लस में हाफ an स्क्वायर माइनस में बेटा जाएगा un, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस माइनस प्लस में u हो गया बच्चे, और माइनस में हाफ an स्क्वायर, उसके बाद माइनस में हाफ a और प्लस में बच्चों बनेगा an, प्लस में यहां बनेगा आपके पास an। अब जरा देखिए, ये हाफ an स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस में un माइनस में un कैंसिल हो गया,
आपके पास कौन कौन सी टर्मोलॉजी बची है बच्चों? आपके पास बचा है u, आपके पास बचा है माइनस में हाफ a, और एक टर्मोलॉजी बची है an की बेटा। ये हमारे पास क्या आ रहा है? dn आ रहा है। हमारे पास क्या क्या बचा है भाई? u माइनस में हाफ a प्लस में an। और अब यहां से मैं बेटा क्या करने वाला हूं? a कॉमन लेने वाला हूं। तो देखिए जरा सा, a कॉमन लीजिए तो यहां पे आपका बनेगा u, a कॉमन ले लूंगा बेटा तो प्लस में a कॉमन ले लूंगा तो बनेगा n माइनस 1/2। और इसे फर्दर जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा dn इज इक्वल्स टू u प्लस में यहां से 2n माइनस 1, ये हो जाएगा a ब्रैकेट में 2n माइनस में 1 अपॉन में 2, तो 2 को बेटा मैं बाहर ले आ रहा हूं। तो dn हो गया u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, हाफ a 2n माइनस 1। ये हमारी इक्वेशन बनती है किस चीज की? nth सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस कवर करती है उसके लिए हमारी इक्वेशन निकल के आती है। वन मोर पॉइंट वी हैव टू लर्न, दैट इज कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड या डाउनवर्ड मोशन करता है बेटा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड या डाउनवर्ड मोशन करता है तो किस तरीके से एक्सीलरेशन में चेंज आता है ये भी हमें सीखना है बेटा। उसके बाद हम न्यूमेरिकल पोर्शन पे आएंगे। तो चलिए देखते हैं कि एक कंडीशन होती है बेटा फ्री फॉल की। एक कंडीशन किसकी होती है? फ्री फॉल की होती है। और फ्री फॉल में ऑब्जेक्ट करता क्या है? अर्थ के सरफेस से, ये मैं ले रहा हूं सेंटर, और ये है भाई हमारे अर्थ की रेडियस, और मैं मान लिया कि ऑब्जेक्ट सरफेस पे था और थोड़ी देर के बाद h हाइट ऊपर पहुंच गया, पॉइंट A से पॉइंट B पे पहुंच गया। तो देखिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन करता है तो जो हमारा एसिलरेशन A है वो हो जाता है बेटा ग्रेविटेशनल एसिलरेशन G। ध्यान रखिएगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड मोशन के लिए, अपवर्ड या डाउनवर्ड मोशन के लिए हमारा एसिलरेशन क्या हो जाता है? G। ऐसा हो कैसे जाता है बेटा? जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से अपवर्ड या डाउनवर्ड मोशन करता है तो मामला ये है कि फिर उसके ऊपर कोई और फोर्स अप्लाई नहीं होता है, उसके ऊपर अप्लाई होता है ओनली एंड ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड या डाउनवर्ड मोशन बेटा करता है तो इस तरीके के इस फिनोमिनॉन को बेटा हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल कंडीशन। क्या बोलते हैं? फ्री फॉल कंडीशन। और जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड या डाउनवर्ड मोशन करता है तो जो एसिलरेशन है वो आपका ग्रेविटेशनल एसिलरेशन या ग्रेविटी स्मॉल g हो जाता है, और जो डिस्टेंस s है बेटा वो क्या हो जाती है? h हो जाती है। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम अपवर्ड की बात करेंगे तो हमारे इक्वेशन मोशन क्या होंगे, और अगर हम डाउनवर्ड की बात करेंगे तो हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होंगे, इस पे ध्यान देना है। जब भी ऑब्जेक्ट अपवर्ड मोशन करेगा तो क्या कंडीशन बनेगी बेटा, और जब डाउनवर्ड मोशन करेगा तो इक्वेशन कैसे बनेंगे? इक्वेशन देखिए हमारे वही है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड नंबर इक्वेशन है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड नंबर इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस में 2as। सिर्फ दो चेंजेस आपको लाने हैं, एक स्मॉल a दैट इज एक्सीलरेशन में, और डिस्टेंस की जगह h इस्तेमाल करेंगे। और एक बात और ध्यान रखिएगा बेटा, जब भी ऑब्जेक्ट अपवर्ड मोशन करेगा तो g जो होगा आपका माइनस में आपको काउंट करना है, और जब डाउनवर्ड मोशन होगा तो g को आपको प्लस में काउंट करना है। ध्यान रखिएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन करेगा तो g का वैल्यू माइनस में, g का वैल्यू किस में भाई? माइनस में। और डाउनवर्ड मोशन में g की वैल्यू आपको क्या लेनी है? पॉजिटिव लेनी है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आइए अब इक्वेशन ऑफ मोशन बनाते हैं बेटा। तो v इक्वल्स टू हो जाएगा आपका u माइनस जी टी, v इक्वल्स टू u हो जाएगा, v इक्वल्स टू नीचे से अपवर्ड है ना, ठीक है, v इक्वल्स टू अपवर्ड में, अपवर्ड मोशन के लिए v इक्वल्स टू u माइनस में बेटा हो जाएगा gt। पहला नंबर इक्वेशन, s की जगह h आएगा, h इक्वल्स टू हो जाएगा ut माइनस में हाफ gt स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस में 2gh। ये हमारी इक्वेशन बनती हैं अपवर्ड के लिए। और अगर डाउनवर्ड में लिखेंगे तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, डाउनवर्ड में g प्लस में बेटा
h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस में हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेटा u स्क्वायर प्लस में 2gh। तो इन इक्वेशन ऑफ मोशंस को भी हम लोग को दिमाग में रखना है। जब अपवर्ड या डाउनवर्ड ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा तो हमें एक ही जगह में बेटा क्या लेना है, g। वन मोर थिंग यू हैव टू नो, देखिए बेटा g की जो वैल्यू होती हैं, जो हमारी बुक्स में वैल्यूज गिवन होती हैं या हमें लेनी चाहिए, वो हमेशा लेनी चाहिए बेटा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक g की वैल्यू फॉर आवर इजीनेस फॉर द क्वेश्चन हम लोग बेटा ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर आपसे कहता नहीं है कि भाई आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है तो बेटा आप हमेशा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लीजिए क्वेश्चंस में। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि बेटा आपको g की वैल्यू 10 लेनी है तो आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लीजिए। अब आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को करके देखते हैं भाई। ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है और इसमें हमें प्रूफ करना है डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बाय अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट स्टैंड टू वन अनदर इन द सेम रेशियो एज द ऑड नंबर बिगिनिंग विद यूनिटी, नेमली 1:3:5:7। एक ऑब्जेक्ट है बेटा जो किसी बिल्डिंग के ऊपर पहले रखा हुआ था और बिल्डिंग से अब उसको नीचे गिराया जा रहा है। तो जब वो नीचे गिर रहा है बेटा लगातार, तो हमसे कह रहा है कि अगर हम उनका जो डिस्टेंस और निकालेंगे अल्टरनेट टाइम पीरियड में, तो अल्टरनेट टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस का बेटा रेशियो आएगा वो हमारा 1:3:5:7 आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अभी हमने nth सेकंड में बेटा nth सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस कवर करता है इसका फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया था। nth सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस कवर करता है इसका फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया था और वहां से हमें जो डिस्टेंस का फॉर्मूला मिला था बेटा nth सेकंड में dn इज इक्वल्स टू मिला था u प्लस हाफ a ब्रैकेट में 2n-1। ये कुछ इस तरीके का मामला है, समझो। मान लेता हूं कुछ हाइट पे इस तरीके से हमने ऑब्जेक्ट रखे हैं और ये ऑब्जेक्ट बारी बारी से एक के बाद एक गिर रहे हैं। तो ये बारी बारी से एक के बाद एक गिर रहे होंगे तो इनके थ्रू जो कवर की गई डिस्टेंस होगी, अल्टरनेटली गिर रहे हैं बच्चों। तो अल्टरनेटली गिर रहे का मतलब हर बार 1 सेकंड का आपको गैप मिलेगा। हर बार कितना गैप मिलेगा बेटा? आपको 1 सेकंड का गैप मिलेगा। तो 1-1 सेकंड के बाद जब ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ये हमें फाइंड आउट करना है। तो मैं अगर मान लूंगा 1th सेकंड में तो हमारा हो जाएगा बेटा d1 1th सेकंड में। पहले सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर किया तो ये हो जाएगा बेटा d1। तो u इज dn इज इक्वल टू होता है बेटा u प्लस a/2 2n-1। और एक चीज और नोटिस करिए आप, बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट। अगर बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट हैं दैट मीन्स ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट रेस्ट में हैं अगर, तो इनिशियल वेलोसिटी इन सब की क्या होगी बेटा? 0 होगी। तो अगर मैं dn लिखूंगा तो देखिए जब अपवर्ड या डाउनवर्ड मोशन करता है बच्चों तो a हमारा क्या हो जाता है g। तो डाउनवर्ड है तो प्लस में g लोगे तो ये हो गया g/2 2 मल्टीप्लाई में 1-1। तो ये आपका देखिए d1 कितना बनेगा बेटा? 2 × 2 -1 सिंपल 1 बचा। तो आपके पास d1 हो गया g/2। इसी तरीके से बेटा जब d2 निकालोगे तो यहाँ पे भी आपको अब n की जगह में देखिए, जब d1 निकाला तो n की जगह बेटा 1 लिया, d2 निकालोगे तो n की जगह में 2 लोगे। मेन इक्वेशन आपकी ये लिखी हुई है। तो u की वैल्यू हो गई 0 तो ये हो गया g/2। n की जगह में 2 लोगे तो 2 × 2 -1। तो 2 × 2 कितना हो गया? 4 - 1 कितना हुआ बेटा? 3। और ये हो गया 3 मल्टीप्लाई में g/2। लाइकवाइज बेटे अगर हम d3 निकालेंगे तो d3 देखिए कितना हो जाएगा? u की वैल्यू वंस अगेन 0 g/2 ब्रैकेट में n की जगह में 3 रखोगे तो 2 मल्टीप्लाई में 3 -1। तो ये हो गया बेटा g/2 मल्टीप्लाई में 3 2 6 -1
तो ये आपका हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई में z/2, 5 मल्टीप्लाई में z/2। ये आपकी D3 की वैल्यू आ गई। तो देख पा रहे होगे D1, D2, D3, इस तरीके से आप चाहे जहां तक निकालते चले जाओ, D4, D5, तो इनका जो रेशियो बनेगा D1 रेशियो D2, D रेशियो D3, इस तरीके से अप टू n तक, ये बेटा देखो क्या बन रहा है, z/2 रेशियो 3z/2 रेशियो 5z/2। तो अगर मैं इसे g/2 कॉमन हटा दूंगा बेटा, तो 1:3:5, इस तरीके से हमारा रेशियो बनता चला जाएगा। nth सेकंड वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। सिंपल फॉर्मूला है dn = u + a/2 ब्रैकेट में 2n-1, यहां पे हमें वैल्यू पुट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइए देखिए, कह रहा है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, फिर हम लोग इस क्वेश्चन पे दोबारा लौटेंगे। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको और सिखाना चाहता हूं, फिर हम क्वेश्चन पे लौटेंगे। ध्यान दीजिएगा बेटा। आइए देखिए, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को बेटा आप वर्टिकली अपवर्ड, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे होंगे, तो ध्यान दीजिए कि हमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखने हैं। वर्टिकली अपवर्ड फेंकने का मतलब है कि जब आप उसे ऊपर की डायरेक्शन में फेंक रहे होगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उसे क्या करेंगे, कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी देकर ही थ्रो करेंगे। और जब ऑब्जेक्ट ऊपर 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 जाता रहेगा, तो एक टाइम आएगा कि जहां उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये वाली बात ध्यान रखेंगे, बहुत रिलैक्स मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये मालूम पड़ गया कि वेलोसिटी दे के फेंक रहे हैं, इसका मतलब क्वेश्चन में जो भी वेलोसिटी दी होगी वो आपकी क्या होगी बेटा, वो आपकी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी। इसका मतलब हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद कह रहा है एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से ऊपर फेंका गया है बेटा, यानी कि एक बिल्डिंग के ऊपर ऑलरेडी खड़ा है और यहां से ऊपर थ्रो किया गया है u वेलोसिटी से। और द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन, और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आपकी 25 मीटर हाइट की है फ्रॉम द ग्राउंड। हाउ हाई द बॉल विल राइज, यहां से ये ग्राउंड हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, और मैं मान लेता हूं पॉइंट बी तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है भाई, पॉइंट बी तक। तो आपको हाइट h बतानी है कि हाउ हाई विल द बॉल विल राइज, का मतलब है बेटा कि जब आप ए पे खड़े होके फेंकोगे तो कितनी दूर तक जाएगी, कितनी दूर तक जाएगी का मतलब है आपको चाहिए बेटा हाइट या डिस्टेंस। तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है भाई साहब 20 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी बेटा। मैंने बोला ना कि जब फाइनली अपने एंड पॉइंट पे पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जानी है भाई, 0। अपवर्ड डायरेक्शन में है तो एसिलरेशन हमारा -g आएगा बेटा। एसिलरेशन क्या आएगा, -g। डिस्टेंस पूछा है v² = u² माइनस में 2gh। फाइनल वेलोसिटी बेटा 0 हो गया, u की वैल्यू है 20 का स्क्वायर करोगे 400 माइनस में 2, g की वैल्यू मैं अपने कन्वेंस के लिए ले रहा हूं 10 और मल्टीप्लाई में h। तो बेटा ये देखिए हो गया 20h = 400। तो हाइट आ गई आपकी 400/20, दैट इज 20 मीटर। इतनी ऊपर तक जाएगी। उसके बाद हमसे सेकंड पार्ट क्या पूछा है, हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड। दैट मीन्स ऊपर से नीचे आने में बॉल को कितना टाइम लगेगा, ये हमसे पूछा है बेटा। तो ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, तो इसमें आपको 2 पार्ट में टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। 2 पार्ट में हमें बेटा क्या करना है, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है।
और दो पार्ट में फाइंड करने का मतलब है, जरा देखिएगा। एक बार जब आप यहां से थ्रो करेंगे पॉइंट बी पे जाएगा, पॉइंट बी से पहले पॉइंट ए पे लौटेगा और फिर पॉइंट ए से बेटा कहां लौटेगा, पॉइंट ओ पे लौटेगा। तो जब हम पॉइंट ए से बी की बात करेंगे तो देखिए v इक्वल टू लिखूंगा u प्लस ए टी, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। u हमारा दिया हुआ है 20, एसिलरेशन माइनस में 10 जाएगा ऊपर साइड के लिए और मल्टीप्लाई में t, तो यहां से t की वैल्यू आ गई बेटा 2 सेकेंड। यानी कि जब ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो हमारा टाइम कितना लगेगा, 2 सेकेंड लगेगा। जब हमारा ऊपर से नीचे आ रहा होगा ऑब्जेक्ट तो कितना टाइम लेगा बेटा, 2 सेकेंड लेगा। और उसके बाद ए से ओ पॉइंट तक आने के लिए अगर हम टाइम फाइंड आउट करेंगे तो टाइम के लिए हम लोग देखिए लेते हैं इक्वेशन s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है कि हमारी जो बिल्डिंग है वो 25 मीटर ऊंची है बेटा। तो 25 इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी हमें कितना दिया हुआ भाई, इनिशियल वेलोसिटी हमारे लिए s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में इनिशियल वेलोसिटी हमने कितनी दी हुई है, वो दी हुई है बेटा 0। ध्यान दीजिएगा, इनिशियल वेलोसिटी हमारे लिए यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसका मसला क्या है कि जब पॉइंट बी से ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा होगा तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी जो 0 हुई थी, अब जब ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो यही फाइनल वेलोसिटी जो 0 है वो हमारे लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और प्लस में बेटा हाफ एसिलरेशन g की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई में टी स्क्वायर, 2 का मल्टीप्लाई 25 में करोगे भाई तो कितना हो जाएगा, 50 अपॉन में कितना हो जाएगा 10। ठीक है, 50 अपॉन में 10 इज इक्वल्स टू बेटा हो गया टी स्क्वायर। 50 अपॉन में 10 कितना हो गया बच्चों, टी स्क्वायर के इक्वल हो गया 2 5 हाँ ठीक है, 25 अपॉन में 10 कितना आ गया भाई, टी स्क्वायर आपका आ गया 50 अपॉन में 10, टी हो जाएगा आपका 5, टी स्क्वायर हो जाएगा आपका 5 सेकेंड। टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 5 सेकेंड आ गई। एस, एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, यहाँ पे एस जो हमारा है 25 ये है और u की वैल्यू हमारे पास कितनी आई यहाँ पे 20। एक सेकेंड बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, उसको क्लियर करने दीजिए। टोटल डिस्टेंस जो हम लेंगे वो हमारे लिए होगी, ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो टोटल डिस्टेंस हमारे लिए हो गया भाई, ये डिस्टेंस हो गई आपके लिए बेटा 20 मीटर और नीचे 25, तो ओवरऑल हो गया 45 इज इक्वल्स टू 0 प्लस में हाफ मल्टीप्लाई में 10 टी स्क्वायर। तो 45 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 90 इज इक्वल्स टू 10 टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर की वैल्यू हो गई बेटा आपके लिए 90 अपॉन में 10 दैट इज 9, तो टी की वैल्यू हो गई 3 सेकेंड। और देखिए पॉइंट बी से पॉइंट ओ तक आने में लग गया भाई 3 सेकेंड। टोटल टाइम टी लूंगा, ऊपर से बी से ओ तक आने में 3 सेकेंड प्लस ओ से बी से ए तक आने में बेटा 2 सेकेंड। तो ओवरऑल जो हमारा टाइम हो गया बच्चों वो हो गया 5 सेकेंड। कि जब ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ओ आएगा तो उसका ओवरऑल टाइम कितना हो जाएगा बेटा, 5 सेकेंड हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आज का सेक्शन आपको अच्छा लगा होगा बेटा, और इस मोशन इन स्ट्रेट लाइन पे और भी कई सारे टाइप के क्वेश्चन हैं जिन्हें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। आज के लिए थैंक यू।